गांव की सुबह हमेशा नीम की ठंडी छांव और कुएं से खींचे गए पानी की गूंज से शुरू होती थी। दूर दूर तक फैले खेत, पगडंडियों पर चलती बैलगाड़ियां और मिट्टी के चूल्हों से उठता धुआं, यही उस छोटे से गांव की पहचान थी। उस गांव के बीचों बीच एक बड़ा पुराना कुआं था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसकी गहराई में कई राज दफन हैं। लेकिन गांव वाले उस कुएं के पास जाते भी थे और डरते भी थे। इसी गांव में रहती थी रूपा, बेहद खूबसूरत लड़की, जिसकी मुस्कान देखते ही हर कोई ठहर जाता था। उसका चेहरा जैसे चांदनी रात में खिलता हुआ कमल हो और आंखों में ऐसी मासूमियत कि जिसे देखकर हर कोई दुआ देता। रूपा अपने परिवार की जान थी। उसके पिता हरनाम सिंह गांव के इज्जतदार किसान थे। मां सावित्री हमेशा घर को संवारने में लगी रहती और उसका छोटा भाई मनोज उसकी हर बात मानता। रूपा का घर खुशियों से भरा रहता था। शाम को जब चूल्हे पर रोटियां सिकती और चारपाई पर पूरा परिवार बैठकर बातें करता, तो लगता जैसे उनके घर में किसी कमी का नाम नहीं। रूपा अक्सर अपने भाई के साथ कुएं से पानी भरने जाती और खिलखिलाते हुए कहती, देख मनोज, ये कुआं कितना पुराना है। कहते हैं ना, इसमें सदियों पुराने राज छुपे हैं। काश ये बोल पाता तो कितनी कहानियां सुनाता। मनोज डरते हुए कह देता, दीदी तुम तो बस मजाक करती हो। सब कहते हैं इस कुएं से दूर रहना चाहिए। लेकिन रूपा हंसकर उसके बालों को सहलाती और बोली, डरने की चीजें इंसानों में होती हैं मनोज, ये पत्थर और पानी तो बस गवाह हैं। गांव वाले भी रूपा को बहुत मानते थे। किसी की शादी हो या कोई त्योहार, उसकी हंसी और गाना हर जगह रंग भर देते। उसकी सहेलियां भी अक्सर कहती, रूपा तुझसे तो शहर वाले लड़के शादी करने की ख्वाहिश करेंगे, तू तो इस गांव की रानी है। रूपा सुनकर मुस्कुरा जाती, लेकिन उसके मन में सिर्फ इतना था कि वह अपने गांव, अपने खेत और अपने परिवार के साथ ही खुश रहना चाहती थी। लेकिन किसे पता था कि उसी गांव की मिट्टी में उसकी किस्मत का खेल छुपा है। काली परछाइयां। गांव में 3 लड़के थे, विक्रम, रघु और देव। ये तीनों बचपन से ही बिगड़े हुए थे। चोरी झपट्टा, झगड़ा और शराबखोरी, यही उनका काम था। उन्हें रूपा की सुंदरता से नफरत भी थी और लालच भी। नफरत इसलिए कि पूरा गांव उसकी तारीफ करता, और लालच इसलिए कि अगर रूपा उनके हाथ आ जाए तो मानो वो गांव पर राज करेंगे। एक बार गांव के मेले में जब रूपा अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी, तब विक्रम ने उसकी तरफ नजरें गड़ा दी। उसने धीरे से रघु से कहा, ये लड़की अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। उस दिन से उनके मन में एक खतरनाक सोच घर कर गई। रूपा को इसका अंदाजा भी नहीं था। वो अपने परिवार के साथ खुशियों में खोई हुई थी। उसके पिता ने सोचा था कि अगले साल उसकी शादी अच्छे घराने में करेंगे, लेकिन किस्मत ने अलग ही कहानी लिखी थी। वह काली रात गांव में सावन का महीना था। चारों तरफ हरियाली फैली थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी। रूपा अपने भाई के साथ कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। तभी अचानक उसके सहारे से रखी मटकी गिर गई। मनोज बोला, दीदी मैं उठाता हूं। रूपा बोली, नहीं तू घर जा, मैं ले आऊंगी। मनोज दौड़कर घर चला गया। रूपा अकेली कुएं की तरफ लौटी। चारों ओर सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने मटकी उठाई, पीछे से 3 परछाइयां उभरी। वो विक्रम, रघु और देव थे। रूपा। विक्रम की आवाज धीमी और खौफनाक थी। रूपा घबराकर बोली, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? रास्ता छोड़ो। लेकिन उन तीनों की आंखों में हवस और नफरत जल रही थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया। रूपा चीखी, लेकिन बारिश की गड़गड़ाहट में उसकी आवाज दब गई। वो तड़पती रही, अपने दुपट्टे को कसकर खींचती रही, लेकिन तीनों दरिंदों ने उसकी मासूमियत को रौंद डाला। उसकी चीखें कुएं के पत्थरों से टकराकर गूंजती रहीं, जैसे वो भी उसकी बेबसी के गवाह बन गए हों। जब रूपा ने आखिरी बार विक्रम की आंखों में देखा, तो उसमें बस मौत का साया था। उन्होंने उसके गले को दबाया और उसे उसी कुएं में धकेल दिया। पानी में गिरते ही उसकी सांसें थम गईं। गांव की चिराग बुझ गई। गम और खामोशी। सुबह जब रूपा घर नहीं लौटी तो उसके परिवार में हलचल मच गई। मां सावित्री रोते हुए चिल्लाई, मेरी बेटी कहां गई? वो कभी बिना बताए नहीं जाती। गांव वाले भी खोज में निकल पड़े।
और जब कुएं से रूपा की लाश निकली तो पूरा गांव सन्न रह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें आधी खूब। रूपा की चिता की राख अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि गांव पर जैसे एक अदृश्य साया छा गया। पहले जो चौपाल पर हर शाम ढोलक और गीत गूंजते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता। बच्चों की खिलखिलाहट रुक गई। औरतें कुएं के पास जाना छोड़ चुकी थीं। रूपा की मां सावित्री तो जैसे पत्थर हो गई थी। दिन रात आंगन के कोने में बैठी रहती और खाली आंखों से देखती रहती। कभी कभी अचानक फूट कर रोने लगती और कहती, मेरी बिटिया वापस आ जाएगी, वो बस कहीं चली गई है, अभी दरवाजे से दौड़ती हुई आएगी। लेकिन असलियत यह थी कि रूपा अब कभी नहीं लौटेगी। हरनाम सिंह गांव के ठाकुर के पास गया और बोला, ठाकुर साहब, मेरी बेटी की मौत हादसा नहीं थी, उसे किसी ने मारा है। आप गांव के बड़े हैं, मुझे इंसाफ दिलाइए। लेकिन ठाकुर ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, हरनाम, तेरी बेटी की मौत का सच सब जानते हैं, मगर उन लड़कों के पीछे बड़े लोग हैं, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। चुप रह, वरना तेरा पूरा परिवार मिटा दिया जाएगा। हरनाम की आंखों में खून उतर आया, लेकिन बेबस था। गांव की राजनीति और डर के सामने उसकी आवाज दब गई। अधूरी जांच पुलिस आई, औपचारिक पूछताछ की और लिख दिया, लड़की कुएं में गिरकर डूब गई। रूपा की मां ने पुलिस वालों के पांव पकड़कर कहा, साहब, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए। उसका गला दबाया गया है, देखिए उसके गले पर निशान है। लेकिन पुलिस ने बस इतना कहा, औरत, हमसे ज्यादा मत बोल, मामला खत्म समझ। उस दिन से गांव पर खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में रात को रूपा की चीखें गूंजने लगीं। डर का फैलना पहली बार घटना तब हुई जब गांव की एक औरत, रेखा, रात को कुएं से पानी लेने गई। उसने कहा कि जैसे ही उसने रस्सी नीचे डाली, कुएं से किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। वो डरकर पीछे हटी तो पानी में सफेद कपड़ों वाली छवि दिखाई दी। रेखा बदहवास होकर भागी और अगले ही दिन बीमार पड़ गई। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। फिर एक चरवाहे ने दावा किया कि उसने कुएं के पास रूपा को बैठा रोते देखा। उसने सोचा कि कोई लड़की है। पास गया तो देखा कि उसके चेहरे पर खून बह रहा था और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वह चरवाहा पागल हो गया और आज तक गांव के किनारे झोपड़ी में पड़ा रहता है। गांव वाले अब मानने लगे कि रूपा की आत्मा कुएं में बस गई है। रूपा का परिवार, साल बीतते गए। हरनाम और सावित्री की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उनका बेटा मनोज बड़ा हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डर था। उसने अपनी मां को कई बार नींद में बड़बड़ाते सुना, रूपा बेटी, तू लौटा, तेरे बिना मेरा घर उजड़ गया है। मनोज ने कसम खाई, मैं बड़ा होकर तेरी मौत का सच सबके सामने लाऊंगा दीदी। लेकिन गांव वालों ने उसे डराया, मनोज, उस कुएं का नाम मत लेना, यह सदियों का राज है, जो इस राज को छेड़ेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। कुएं का श्राप धीरे धीरे गांव में और हादसे होने लगे। कोई भी उस कुएं के पास जाता, उसकी मौत अजीब ढंग से होती। कभी कोई पानी खींचते खींचते डूब जाता, तो कभी किसी को अचानक कुएं के पास धक्का लग जाता। लोगों ने तय कर लिया कि कुएं को बंद कर दिया जाए। बड़े बुजुर्गों ने मंत्र पढ़वाए, पंडित बुलाए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कहा जाता है कि एक रात जब पंडित ने पूजा शुरू की तो हवा अचानक तूफान की तरह चलने लगी और कुएं से औरत की चीख निकली, मुझे इंसाफ दो, वरना ये खून चलता रहेगा। पंडित डरकर भाग गया। आखिरी मोड़, मनोज अब जवान हो चुका था। उसने शहर जाकर पढ़ाई की और कानून सीखा। एक दिन वो गांव लौटा और चौपाल पर खड़े होकर बोला, मेरी दीदी की मौत को हादसा कहा गया, लेकिन वो कत्ल था। आज मैं सबूत लेकर आया हूं। उसने पुरानी डायरी दिखाई जो उसे देव के घर से मिली थी। उसमें लिखा था, हम तीनों ने मिलकर रूपा को कुएं में धकेला। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं बच नहीं पाऊंगा। गांव वाले सन्न रह गए। वो राज जिसे सब दबाए हुए थे, अब सामने था। मनोज ने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा, दीदी, आज तुझे इंसाफ मिल गया। उसी पल हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी। कुएं से सफेद रोशनी निकली और सबने महसूस किया कि किसी का बोझ हल्का हो गया है। लोग कहते हैं कि उस रात पहली बार कुएं से किसी लड़की की हंसी सुनाई दी, लेकिन वो दर्द भरी नहीं, बल्कि सुकून भरी थी। मनोज उस डायरी और बाकी सबूत लेकर झिल्ले की अदालत पहुंचा।
वहां उसने FIR दर्ज करवाई। पहले तो पुलिस टाल मटोल करने लगी, इतने साल पुरानी बात है, अब केस कौन खोलेगा। लेकिन मनोज ने कानून की पढ़ाई की थी। उसने धारा दर धारा पुलिस वालों को समझाया और मजबूर किया कि केस दर्ज करें। केस चला। अदालत में गांव के कुछ बुजुर्गों ने गवाही दी। हां, उस रात हमने चीखें सुनी थीं, लेकिन डर की वजह से चुप रहे। हां, विक्रम कई बार शराब के नशे में कह चुका था कि उसने रूपा को मारा। जज ने सारे बयान सुने और कहा, भले ही अपराधी अब जिंदा नहीं है, लेकिन सच सामने आना जरूरी है। रूपा की मौत कत्ल थी, यह हादसा नहीं। गांव के 3 दरिंदों की करतूत थी। उस फैसले के बाद पूरे गांव ने महसूस किया कि जैसे उनके सीने से कोई बोझ उतर गया हो। मां को चैन जब मनोज फैसला लेकर घर लौटा और मां सावित्री को बताया कि रूपा को इंसाफ मिल गया है, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, अब मैं चैन से मर सकूंगी। मेरी बेटी का नाम कलंक से धुल गया। कुछ ही महीनों बाद सावित्री ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं कि मरने से ठीक पहले उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, रूपा मुझे लेने आई है। कुएं का बदलता रूप फैसले के बाद गांव वालों ने तय किया कि उस कुएं को बंद नहीं करेंगे, बल्कि उसे स्मारक बना देंगे। वहां एक शिला लगाई गई जिस पर लिखा था, यहां रूपा ने अपने प्राण गंवाए, इंसाफ देर से मिला पर मिला। यह कुआं गवाह है इंसानी पाप और इंसानी हिम्मत का। सदियों तक इसका राज याद रखा जाएगा। धीरे धीरे यह जगह चर्चित होने लगी। बाहर से लोग आने लगे। कोई श्रद्धा से जल चढ़ाता, कोई डर के कारण झांक कर भाग जाता। कभी कभी पर्यटक कहते कि उन्होंने कुएं से किसी लड़की की हंसी सुनी, लेकिन वो हंसी अब डराने वाली नहीं, बल्कि जैसे किसी को आशीर्वाद देने वाली लगती। मनोज की कसम, मनोज गांव का सम्मानित आदमी बन गया। उसने कसम खाई, अब कोई और रूपा इस गांव में शिकार नहीं बनेगी। मैं शिक्षा और न्याय फैलाऊंगा। उसने गांव में स्कूल खुलवाया, लड़कियों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। उसने कहा, जिस गांव ने चुप रहकर मेरी बहन को खो दिया, वही गांव अब अपनी बेटियों की आवाज बनेगा। गांव सचमुच बदलने लगा। पर्यटन की कहानी आज, जब लोग सदियों का राज देखने आते हैं, तो गाइड बताते हैं, ये कुआं सिर्फ डर की कहानी नहीं है, ये इंसाफ की भी कहानी है। यहां एक मासूम लड़की की मौत हुई थी। सालों तक उसकी आत्मा इंसाफ मांगती रही, और जब उसका भाई सच सामने लाया, तभी उस आत्मा को शांति मिली। लोग कहते हैं कि अगर आप यहां सच्चे दिल से कोई दुआ मांगे, तो रूपा की आत्मा उसे सुन लेती है। पर्यटक रुकते हैं, कुएं में झांकते हैं। पानी काला और गहरा दिखता है। कभी उसमें अपनी ही परछाई दिखती है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की नीचे से मुस्कुरा रही हो। साल बीतते गए। जिस गांव में कभी चुप्पी और डर छाया था, वही अब धीरे धीरे पर्यटन का केंद्र बन गया। लोग शहरों से बसें भरकर आने लगे। कैमरे लेकर कुएं के चारों तरफ खड़े होते और गाइड उनकी भीड़ को संभालते हुए कहता, सावधान रहिए, इस कुएं के पास ज्यादा देर मत रुकिए। यहां अब भी एक साया है। जिनकी नीयत साफ नहीं होती, उन्हें ये कुआं माफ नहीं करता। गांव के लोगों ने कुएं के चारों तरफ लोहे की जाली लगाई थी। ऊपर एक लाल रंग का बोर्ड टंगा था, खतरा, सदियों का राज। ये कुआं गांव की आत्मा और शाप दोनों को समेटे है। लेकिन इंसान का दिल हमेशा रहस्यों की ओर खींचता है। कोई डरते हुए मोबाइल से वीडियो बनाता, तो कोई हिम्मत करके सिक्का पानी में फेंक देता। रात का अनुभव, कई पर्यटक दिन में आते, फोटो खींचते और चले जाते, लेकिन असली डर रात में था। कहा जाता है कि अगर कोई आधी रात को कुएं के पास बैठकर आंखें बंद करे, तो पानी के भीतर से आवाज आती है, मुझे इंसाफ मिल गया। लेकिन क्या औरतों को सचमुच इंसाफ मिलता है? कई लोगों ने माना कि उन्होंने यह आवाज सचमुच सुनी। एक विदेशी पत्रकार जो यूरोप से आई थी, उसने लिखा, मैंने दुनिया के कई भूतिया स्थान देखे हैं, लेकिन इस कुएं जैसा सन्नाटा और खून सा डर कहीं महसूस नहीं किया। यहां खड़े होकर लगता है जैसे सदियों का दर्द मेरे सीने पर चढ़ गया हो। गांव के बुजुर्गों की बातें, गांव के बूढ़े अब इस जगह को इबादतगाह मानने लगे थे। कोई यहां अगरबत्ती जलाता, तो कोई चुपचाप मिट्टी छूकर माथे से लगा लेता। एक 90 साल का बुजुर्ग अक्सर कहा करता, बेटा, ये कुआं सिर्फ रूपा की मौत का गवाह नहीं है, इससे पहले भी कई लड़कियां यहां बलि चढ़ीं। अंग्रेजों के जमाने से पहले यहां और भी किस्से दबे,